बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान रहबर एकेडमी की जानिब से बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट सीरीज में एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इस फार्म के बारे में। तो देखेंगे कि इस फार्म को हम किस तरह से बनाते हैं, मैंने किस तरह से बनाया है, इस बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, ये हमने नोटपैड में जो काम किया था वो मैंने ओपन किया हुआ है। उसके बाद जो स्टाइलिंग फाइल है ये भी मेरे पास ओपन है, और साथ साथ मैंने ये ओपन किया हुआ है जो हमने बनाया था पिछली क्लास में, थंबनेल। और अब हम इसके नीचे एक बनाने वाले हैं फॉर्म, जो कि ये एक डेमो है। इस तरह का हम एक फॉर्म बनाएंगे। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इंडेक्स फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे एक कंटेनर फ्लूइड लेता हूँ, नॉर्मल तरीका जिस तरह हम काम कर चुके हैं। इसको कमेंट भी कर दिया मैंने। अब इसके अंदर एक हम कंटेनर लेंगे, अब इसके अंदर हम एक रो लेंगे, अब इसके अंदर हमने कॉलम लेने हैं। कितने कॉलम लेने हैं हम देखते हैं कि कितने कॉलम लेने हैं। ये देखें, हम इस तरह कर सकते हैं कि इस हिस्से को हम 5 कर लें और इस हिस्से को 7 कर लें, तो ये बड़ा अच्छे तरीके से हमारा फॉर्म रेडी हो जाएगा। जो पहला कॉलम लेना है वो हमने लेना है 7 का। यहाँ लिखता हूँ कॉलम कॉल SM 7, और इसके बाद हमने एक बनाना है कॉल SM 5। तो ये हो गया टोटल 12। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ नज़र नहीं आएगा। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमने इसके अंदर एक बैकग्राउंड लगाना है। बैकग्राउंड किसको देना है? हमने कंटेनर फ्लूइड को। तो यहाँ पे हम एक क्लास ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ BG फॉर्म इमेज। ओके हो गई, ये हमारी क्लास हो गई। कंट्रोल S करके स्टाइलिंग फाइल में जाते हैं, इसकी स्टाइलिंग करते हैं .bg फॉर्म इमेज। इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग किस तरह से करनी है? स्टाइलिंग वही करनी है जो हमने ओल्ड क्लास में ये हमने यूज़ की थी। कहाँ पे यूज़ की थी? ये हमने बनाया था, ये जो हिस्सा बनाया था बैकग्राउंड पे इमेज लगाई थी, सेम वही प्रोसेस हम इस बैकग्राउंड इमेज पे भी करने वाले हैं। तो इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल S करके आपको दिखाता हूँ कुछ नज़र आया या नहीं आया। ये देखें, हल्का सा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये देखें, हमने पैडिंग ली हुई है, इस वजह से यहाँ पे इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो कुछ नज़र नहीं आने वाला। ओके हो गया, एक ये हो गया। एक हमने इमेज भी यहाँ से चेंज करनी है। जो इमेज है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये मेरी इमेज है। ओके हो गया, ये देख लें किस तरह से नज़र आ रही है। इसका नाम है IMG। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ है JPG IMG 02, इसका नेम है। यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ IMG 02। कंट्रोल S करके दिखाऊँगा तो कुछ नज़र नहीं आने वाला। अब हम ऐसा करेंगे, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, एक फॉर्म भी बनाएंगे। किस तरह से बनाते हैं? तो मैं इसमें जाऊंगा और यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाएंगे। फर्स्ट जो हमने कॉलम लिया है यहाँ पे लूँगा फॉर्म। हम जो टैग यूज़ करते थे पिछली क्लासेस में भी यूज़ कर चुके हैं फॉर्म के लिए। उसके बाद इसके अंदर हम बनाते थे इनपुट टाइप। मैं यहाँ लूँगा टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद एक और लूँगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये जो हमारा नेम आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है। उसके बाद ईमेल आ रही है, ये ईमेल के लिए हम लगाएंगे ईमेल। उसके लिए ऐसा देखें, ये टेक्स्ट हो गया। उसके बाद ईमेल आ रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल।
ईमेल हो गई। और उसके बाद ये सब्जेक्ट के लिए भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा और ये बॉक्स बनाने के लिए मैं टेक्स्ट एरिया लिखूंगा। और इसके नीचे एक और होगा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। इसको हम इस तरह से क्लोज कर देंगे, इसकी टाइप वगैरह कोई नहीं देते। एरिया कंट्रोल एस। एक और बात नोट करें, हमने इनपुट ली, इसको जो है क्लोज नहीं किया, और टेक्स्ट एरिया लिया तो इसको क्लोज किया। कंट्रोल एस करके आप दिखाता हूँ कि कुछ हमें नज़र आया है या नहीं आया। ये देखिए हमारी इमेज भी नज़र आ रही है, तो ये फॉर्म हमारा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो हम ऐसा करेंगे, ये जो हमने बीजी इमेज ली है इसको हम हल्की सी पैडिंग दे देंगे टॉप से। पैडिंग देता हूँ मैं टॉप, ताकि हमारा जो फॉर्म है वो कुछ सही नज़र आए। यहाँ पे मैं 20 पिक्सल पैडिंग टॉप दे दी और रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमारा फॉर्म कुछ नीचे चला गया। अब हम ऐसा करेंगे, इसकी विड्थ है वो 100% कर देंगे। लेकिन किस तरह करेंगे, सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम ये जो इनपुट ले रहे हैं, ये हमारा टैग है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पे मैं जाके क्लास लेता हूँ, क्लास को नेम दे देता हूँ इनपुट। ओके हो गया। कंट्रोल एस करके इधर दोबारा मैं एक और क्लास लूँगा जिसका नाम होगा इनपुट। अब इसकी सबसे पहले हम विड्थ देंगे, ताकि जो हमारा फॉर्म है, ये देखें जो हमने ये फुल 7 लिया है कॉलम, उसके बाद ये 5 लिया है, जो 7 कॉलम के अंदर जो विड्थ है वो बिल्कुल मुकम्मल कवर कर ले, तो वो किस तरह करेगा, इसकी विड्थ दे देंगे हम 100%। कंट्रोल एस करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखें हमारा फॉर्म किस तरह से नज़र आ रहा है। जो पहले इनपुट फील्ड थी उसने मुकम्मल विड्थ ले ली, उसके बाद बाकी तमाम पे भी ये अगर क्लास अप्लाई करते जाएं तो ये भी 100% पे चली जाएंगी। इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ, इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ, इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं और दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल फुल विड्थ में आ चुके हैं। अब हम ऐसा करेंगे, इनके दरमियान कुछ मार्जिन देंगे। तो यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें हमारा मार्जिन मिल गया। अब इसको कुछ थोड़ा सा साइज़ देंगे, इसकी हाइट देंगे। हाइट देने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट 40 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखें हमें कुछ हाइट भी मिल गई। अब ये देखें टेक्स्ट एरिया का एक ये फ़ायदा है कि ये थोड़ा सा इस तरह से मूव भी करता है, इसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। ओके हो गया। अभी जो स्टाइलिंग हमने की है वो सबको 40 पिक्सल दी है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि अब बैकग्राउंड पे जो वाइट हिस्सा आ रहा है इसको हम ख़त्म करने वाले हैं। तो वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, इसकी वैल्यू होती है ट्रांसपेरेंट। ओके हो गया। अब ये बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा, तो देख सकते हैं अभी हल्का सा इफ़ेक्ट आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। तो अब हम ऐसा करेंगे कि 1 पिक्सल बॉर्डर दे देंगे, यहाँ लिखेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको एक कलर दे देंगे। कलर अब आपने कौन सा देना है, मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, वो कोड देना है आपने। तो सबसे पहले आपने हैश लगा देना है, उसके बाद आपने लिखना है EBEBEP। ओके हो गया। कंट्रोल एस करके आपको इसका कलर दिखाता हूँ, ये देखिए 1 पिक्सल, और कलर आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा अच्छा एक इफेक्ट बन चुका है। अब हमने करना ये है कि इसको थोड़ा सा बॉर्डर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर तो दे दिया, रेडियस देते हैं। रेडियस देंगे 4 पिक्सल। कंट्रोल एस। रेडियस क्या होता है, ये जो कोने आ रहे हैं ये रेडियस में थोड़े राउंडेड हो जाएंगे, तो ये देखें राउंडेड हो चुके हैं। अब हमने इसका साइज़ बढ़ाना है जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, तो इसके लिए हम इसको एक अलग सी क्लास देंगे। सबसे पहले इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ मैसेज बॉक्स। ओके हो गया। कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे जाके और स्टाइलिंग करूँगा मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स। बाकी स्टाइलिंग वही होगी, लेकिन हमने साइज़ बढ़ाना है। सारी ये स्टाइलिंग लेंगे हम, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, और इसकी जो हाइट है वो हम कर देंगे 200 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें अब ये 200 पिक्सल पे चला गया। अब हमने एक और काम करना है,
यहाँ पे ये देखें बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक आ रहा है। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे, ये जो हमने लिया था यहाँ पे RGB कलर, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ। देखें काफ़ी ब्लैक हो गया, तो थोड़ा कम कर लेता हूँ, 5 करता हूँ, कंट्रोल S। अभी भी थोड़ा ब्लैक करना है, 6 कर देता हूँ, कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया। अब 6 पे थोड़ा बेस्ट नज़र आ रहा है। अब ऐसा करना है, ये जो हमारी इनपुट फील्ड थी इसके ऊपर सेंड अ मैसेज लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे, हम ऐसा करेंगे, इनपुट फील्ड में जाएंगे। ये जो हमारी इनपुट फील्ड है इसके नीचे मैं लूँगा H3 और यहाँ पे मैसेज लिखेंगे हम सेंड अ मैसेज, कंट्रोल S करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए सेंड अ मैसेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग करने के लिए दोबारा हम अपनी CSS स्टाइलिंग फाइल में जाएंगे और इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे H2, इसका जो कलर होगा वाइट होगा, कंट्रोल S करता हूँ, रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, वाइट नहीं हुआ। H3 लिया है हमने, इसको H3 करूँगा, कंट्रोल S। ये देखें वाइट हो गया। अब इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें बोल्ड हो गया। अब हम इसके अंदर कुछ काम करने वाले हैं। हम जाएंगे फॉर्म में और यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर नेम। जो वर्ड यहाँ पे लिखेंगे वही हमें वहाँ पे नज़र आएगा। नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर ईमेल। उसके बाद प्लेस होल्डर सब्जेक्ट। उसके बाद दोबारा टेक्स्ट एरिया में प्लेस होल्डर इंटर योर मैसेज, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो आ चुका है। एक और काम करना है हमने, जो हमने इनपुट फील्ड ली थी, यहाँ पे हम स्टाइलिंग करेंगे कलर वाइट, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें जो कलर है वो इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। और दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट वेट 20 पिक्सल, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ थोड़ा। और सॉरी, फॉन्ट साइज़ लिखना था, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ। फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल और इसको बोल्ड कर देंगे। फॉन्ट वेट बोल्ड, कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया। ये देखें अब अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो कम कर लेते हैं, या ख़ुद मैं यहाँ से अगर ख़त्म कर दूँ, कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया। और हल्की सी पैडिंग दे देंगे हम, पैडिंग लेफ़्ट 20 पिक्सल, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करते हैं। अभी फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये कि थोड़ा ज़्यादा हुई हो गया, 10 पिक्सल, कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया। अब बेस्ट हो गया। अब यही जो स्टाइलिंग है वो हमने टेक्स्ट एरिया में भी करनी है। मैसेज बॉक्स में कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया। हमारा इंटर योर मैसेज भी वैसे का वैसा हो गया। अब यहाँ पे नीचे हमने बटन बनाना है, तो उसके लिए हम ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे बटन टाइप बटन। और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट टाइप सबमिट हो गया। उसके बाद हम इसकी वैल्यू देंगे हम सेंड। ओके हो गया। अब हम इसकी क्लास भी लेंगे।
अभी मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो हमारा जो नीचे बटन है वो यहाँ पे बन चुका है। ओके, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए काम भी कर रहा है। ओके हो गया। अब इसको हमने राइट साइड पे लेके आना है, तो उसके लिए हम इसकी एक क्लास देंगे और उससे पहले हम इसको बूटस्ट्रैप की क्लास देंगे। BTN वार्निंग, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ, येलो बटन बन चुका है। अब हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, उसके लिए हम एक और क्लास इस्तेमाल करते थे, पुल राइट। ओके, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखते हैं, ये देखें अब पुल राइट हो चुका है। लेकिन अब हमने एक साथ ये भी लिखना है, सेंड मैसेज। यहाँ पे लिखेंगे मैसेज, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें अब हमारा ये बटन बन चुका है और सेंड अ मैसेज फॉर्म जो हमारा है वो रेडी हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हमने ये नेक्स्ट हिस्सा बनाना है। उससे पहले हमने ये लिखना है, ट्राई 3 डेज़ फ्री क्लासेस। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से, तो इस रो से ऊपर एक हम रो लेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिव क्लास रो, डिव क्लोज, और अब इसके अंदर हम कॉलम लेंगे, डिव क्लास कॉल SM12 क्लोज, और इसके अंदर हम लेंगे H2 क्लोज। इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे कंट्रोल एस करके। अब इसकी क्लास देता हूँ, क्लास सेंटर में ले जाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। अब इस पर स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग करने के लिए स्टाइल फाइल में जाएंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे इंटर करता हूँ और हमारी क्लास है टेक्स्ट सेंटर, जो हमने क्लास ली है। इसको हमने कलर देना है वाइट, कंट्रोल एस करके, और इस वेट है उसको भी हम चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करना है हमने। फ़ॉन्ट साइज़ करेंगे 20 पिक्सल, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो ये बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है, सॉरी। तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है, हमने ये क्लास ली थी और इसने सबको इस तरह कर दिया। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे एक क्लास वगैरह कोई नहीं लेंगे, इसको यहाँ से करते हैं रिमूव क्लास को। यहाँ पे लिखते हैं H2, कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया, तो अब हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। इसको हम साइज़ बढ़ा देंगे इसका, यहाँ पे 50 पिक्सल करता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये 50 पिक्सल पे इस तरह से नज़र आ रहा है। अब अपनी एडजस्टमेंट के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉलम है उसको देखते हैं न्यू वीडियो में। उससे पहले आपको ये बता दूं, ये देखिए ये बटन यहाँ पे चिपका हुआ है। ये जो हमारी इनपुट फील्ड थी, ये फॉर्म था हमारा। पैडिंग बॉटम भी देंगे हम, पैडिंग बॉटम भी 20 पिक्सल दे देंगे। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो जो पैडिंग है वो मिल गई। ओके हो गया। ये देखें जो इमेज है वो मूव कर रही है, तो इसके लिए ये जो फिक्स्ड लिखा हुआ है इसको यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अब जो है हमारी ये देखें इमेज मूव नहीं कर रही, बल्कि हमारा वेब पेज मूव कर रहा है। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।